बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ मोहम्मद इमरान, मौजूद हूँ सऊदी अरब में। हज उम्रा मक्का मदीना के वाले से आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो पिछले चंद दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें बताया गया था कि बीमार या किसी भी बीमारी में मुब्तला अफराद हज 2025 में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दूं कि वो कौन कौन से अमराज हैं। और जैसा कि बताया जा रहा है कि फेफड़े के अमराज, दिल के अमराज, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये इस तरह के अमराज वो भी हज पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको हकीकत बताने वाला हूँ कि किस तरह के अमराज और कौन से पेचीदा अमराज हैं जो हज 2025 में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको भी इस तरह का कोई अमराज है तो लाजमी तौर पे अभी से अपना मेडिकल और तमाम तर चीज़ें शुरू कर दें, ताकि हज में जब आपके यानी कि मेन चीज़ है कि ये कैसे पता चलेगा मिनिस्ट्री को, क्योंकि आपको एक मेडिकल भी करवाना होता है जैसे आपकी फ्लाइटें होती हैं उससे पहले, और वैक्सीनेशन भी आपको करवानी होती है। तो कौन सी वैक्सीनेशन करवानी होती है, कब आपकी मेडिकल होता है और किस टाइम आपको ये तमाम प्रोसेस करवाना होता है, और फ्लाइटों के शुरू में हाजी कैंप से आपको कौन कौन सी ज़रूरी वैक्सीनेशन करवानी होती है, तमाम तर चीज़ें आज की वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हज उम्रा मक्का मदीना के वाले से आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं। जो लोग भी हज उम्रा मक्का मदीना की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह पाक तमाम लोगों को इसी साल हज बैतुल्लाह की हाजिरी नसीब फरमाए। और जो लोग मुश्किलात परेशानी में, अल्लाह पाक तमाम लोगों की तमाम तर मुश्किलात परेशानियां आसान फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दिया, शायद आपका बोला हुआ एक आमीन ये दुआ तमाम लोगों के लिए कबूल हो जाए। हज 2024 में बहुत ज्यादा हुजाज की अमवात हुई थी, जिसमें देखा गया था ज्यादातर लोग पेचीदा अमराज में थे, यानी कि गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सके या शिद्दत इतनी थी और उनको मेडिसिन और तमाम तर सहूलियत ना मिलने की वजह से वो बर्दाश्त ना करने सके और वहीं पे ही उनकी वफात हो गई। तो इसलिए कोशिश कर रही है सऊदी हुकूमत, और उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को कहा है कि पेचीदा किस्म के जो अमराज हैं उनको हज 2025 में ना भेजा जाए। जिसमें सबसे पहले नंबर पर उन्होंने बताया आला दर्जे के जिनके गुर्दे बिल्कुल फेल हो चुके होते हैं और उनके डिलाइसिस वगैरह होते हैं या इस तरह के जिनको अमराज होते हैं, तो उनको अब हज 2025 में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और उसके अलावा जिनके दिल के अमराज हैं, यानी कि किसी का दिल का ऑपरेशन हुआ है, सेल लगा हुआ है, या ऐसी यानी कि वो है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते गर्मी सर्दी या इस तरह के अमराज हैं, तो उनको भी हज 2025 में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिनको फेफड़े के अमराज होंगे, वक्फे वक्फे से उनको ऑक्सीजन देनी पड़ती है या इस तरह का मसला हो, तो भी उनको हज 2025 में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जिगर, जिनके बिल्कुल जिगर ख़त्म हो जाता है या इस तरह का अमराज है, इसमें भी आपको आने की इजाज़त नहीं होगी। अगर किसी को कोई नफ्सियाती बीमारी है या उसको कोई ऐसी आसाबी कमजोरी है, बाज़ ऐसा होता है ना कि किसी का दिमाग सही नहीं होता या कोई दिमाग यानी कि शक्ल से तो बड़ा होता है दिमाग से छोटा होता है, इस तरह का भी अगर किसी का है, ये नफ्सियाती है, उसको अपना नाम और तमाम तर चीजें याद नहीं रहती है, इस तरह के मामलात वालों को भी हज 2025 में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हज 2025 में ज्यादा उम्र की कोई हद नहीं रखी गई। ज्यादा उम्र के यानी कि 80 साल इससे बड़े बुजुर्ग भी आ सकते हैं, लेकिन उनको अगर कोई भी इस तरह की जानलेवा बीमारी ना होगी तो। हामला खवातीन को भी हज 2025 में आने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर उनकी कंडीशन कोई क्रिटिकल नहीं है या उनको हमल ज़ाय होने का खतरा नहीं है, तो शायद में भी उनको हज 2025 में आने की इजाज़त दे दी जाए। लेकिन जो नोटिफिकेशन उसके मुताबिक सिर्फ यही बताया गया है, और 12 साल से कम उम्र छोटे बच्चों को भी हज 2025 में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अच्छा, जो आप हाजी कैंप होता है, हज से 10 दिन पहले आपको ज़रूरी वैक्सीनेशन करवानी होती है। सऊदी हुकूमत ने कहा आपको वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी होगी। इसमें पोलियो की वैक्सीनेशन, नज़ला, जुकाम और खांसी और बुखार और इस तरह की वैक्सीनेशन होती है। और हज 2025 में कोरोना की वैक्सीनेशन को भी लाजमी करार दिया जा रहा है। अभी कहा जाएगा कि कोरोना की तो वैक्सीनेशन कहीं भी नहीं लग रही, हज के दिनों में फ्लाइटों के करीब देखा जाएगा। अगर सऊदी हुकूमत इसको लाजमी करार देगी और स्पेशली सऊदी एयरलाइन इस पर सख्ती करती है, तो फिर हाजी कैंपों से भी आपको ये वैक्सीन लगाई जा सकती है। अच्छा, एक और जरूरी चीज होती है, जो हज की फ्लाइटें होती हैं उससे पहले आपको हाजी कैंप से वैक्सीनेशन करवानी होती है, तमाम तर चीजें मुकम्मल करवानी होती है, और आपका जो मेडिकल होता है
وہ آپ نے اپنے کسی بھی شہر کی گورنمنٹ ہاسپٹل سے آپ نے ایک سلپ بنوانی ہوتی ہے جس پہ آپ کا ڈاکٹر لکھے گا کہ آپ کو کسی قسم کی بیماری نہیں ہے، آپ کو کوئی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ نے پاسپورٹ کے ساتھ بینک میں جمع کروانی ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں میڈیکل سرٹیفکیٹ، جو باہر سے بھی اپلائی کریں گے تو جب بھی وہ پاکستان میں آئیں گے تو ان کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ وہ اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوائیں گے، تو گورنمنٹ ہاسپٹل کی جب سٹیمپ لگی ہوگی تب ہی آپ کو جانے کی اجازت دی جائے گی۔ اس لیے اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی بیماری ہے یا ایسی بیماری ہے جو جان لیوا ہے تو لازمی طور پہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں، اپنا میڈیکل ٹریٹمنٹ وغیرہ کروائیں، کیونکہ ابھی حج کو بہت زیادہ ٹائم ہے، ابھی حج کے اپلائی ہوگا، قرآن اندازی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تمام تر چیزیں ہوں گی، تو آپ کوشش کریں اپنی ورزش، میڈیکل اور تمام تر چیزوں کو پراپر وغیرہ لے کے چلیں تاکہ حج کے دنوں میں آپ کو کسی قسم کی مشکلات پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کو ضروری معلومات ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو ضرور بناؤں گا۔ مجھے میری فیملی کو اپنی دعا میں شامل رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔